हेलो एंड वेलकम बैक टू गपशप विद डेंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है एमपीडीएस यानी कि मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसकी स्लाइड्स आपके साथ शेयर भी करूंगी ताकि आप अपना नोट्स अगर चाहें तो एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। Myofascial pain is a pain referred from a localized tender area, a trigger point in a taut band of skeletal muscle. It can occur in any skeletal muscle, but the head, neck, shoulder and lower back are the site most frequently involved. अब हम बात करेंगे इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, यानी कि किन किन वजहों से ये एक पेशेंट्स में देखने को मिलता है। सबसे कॉमन वजह है इसकी ट्रॉमा। किसी भी वजह से पेशेंट को अगर चोट लग गई है या फिर पेशेंट को चोट लगने की वजह से उसका मुंह काफ़ी देर तक खुला रह गया है, अगर वो किसी डेंटिस्ट के पास अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए गया है तो उसका मुंह काफ़ी देर तक के लिए खुला रहता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बार बार यौन करते हैं या फिर वो कुछ ऐसा फूड खाते हैं जैसे कि बर्गर, गोलगप्पा, और जब वो ध्यान नहीं देते हैं और ये रिपीट होता रहता है तो ये प्रॉब्लम्स उनमें पाई जाती है। उसके बाद आता है पैराफंक्शनल हैबिट्स, जिसमें पेशेंट की हैबिट होती है क्लिंचिंग की, ब्रक्सिज्म की, नेल बाइटिंग की, तो उनमें भी ये पाया जाता है। अक्लूजल डिसहार्मनी, ये क्या होता है? किसी भी पेशेंट में जिसमें ओवरजेट या ओवर बाइट होता है उस पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है। इमोशनल स्ट्रेस, यानी कि पेशेंट को एंजाइटी या डिप्रेशन या स्लिप में कोई प्रॉब्लम है, उस तरह के पेशेंट्स में ये कॉमनली पाया जाता है। एबनॉर्मल पॉस्चर, यानी कि पेशेंट के जो हेड की पॉस्चर है वो एबनॉर्मल है, फॉरवर्डेड है, उस पेशेंट्स में ये पाया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीजेनरेटिव चेंजेस इन डीएमजे। तो इन सभी कारणों की वजह से किसी भी पेशेंट में एमपीडीएस जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके पैथोजेनेसिस की, जो कि शुरू होता है किसी ट्रॉमा की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या पैराफंक्शनल हैबिट की वजह से। उसकी वजह से मसल्स की हाइपर एक्टिविटी शुरू होती है और वो लीड करता है डिप्लेशन ऑफ कैल्शियम एंड एटीपी, एंड दैट विल कॉज अ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्म बैंड एंड कंप्रेस द कैपिलरी एंड द ब्लड सप्लाई that causes a significant lack of oxygen, endogenous inflammatory substances, and activation of group 3 and group 4 nociceptive, which lead to MPDS. अब कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है तो क्लिनिकली आप उसमें क्या क्या देख सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, यूनिलैटरल कंटिन्यूअस डल पेन होगा इन द ईयर और प्री ऑलिकुलर रीजन दैट इज कॉमनली वर्स ऑन अवेकिंग, यानी कि पेशेंट जब आपके पास आएगा वो बोलेगा कि मुझे एक तरफ में पेन है जो कि बहुत हल्के हल्के मुझे होता रहता है, या तो वो कान के एरिया को बोलेगा या जो कान के पास के एरिया होते हैं उसको बोलेगा, और वो ये आपको बताएगा कि जब वो सोकर उठता है उस वक्त में उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। दूसरा, पेन में बी फेल्ट इन द जॉइंट, ईयर, इंफ्रा ऑरिकुलर रीजन, फेरेंजियल एरिया एंड द टेम्पल एरिया। तो ये सारे जो एरिया होते हैं वो उनको कवर करता है। पेन इंक्रीज करता है जब उसकी मसल्स एक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि जैसे वो यौन करता है, कुछ खाता है, नेल बाइट करता है, हेड पोजीशन गलत होती है, जब भी वो कुछ ऐसा करता है उसकी वजह से वो ये नोटिस करता है कि पेन जो है वो बढ़ गया है। लास्ट, पेन जो है वो परसिस्ट रहता है, लेकिन पेन जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा। पेशेंट बोलेगा कि जब मैं रात में सो भी रहा हूँ और तो मुझे महसूस होता है कि हल्का हल्का पेन हो रहा है और उठने पे भी वो मौजूद रहता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर हैं। इसी क्लिनिकल फीचर्स के साथ लैस्किन क्राइटेरिया को ऐड किया गया है। लैस्किन ने 4 क्राइटेरियाज दिए थे, जिनमें एक है पेन, उस पेशेंट को पेन होगा। मसल्स में टेंडरनेस रहेगी ऐसे पेशेंट को, जब भी वो क्लिकिंग मुंह खोलेगा या बंद करेगा उसमें क्लिकिंग और पॉपिंग देखने को मिलेगी, और लिमिटेशन रहेगा जॉ मूवमेंट का। अगर ये चारों क्राइटेरिया जो लस्किन ने बोले हैं वो किसी एक पेशेंट में पाया जाएगा तो उसको हम एमपीडीएस को कंसीडर करते हैं, ऐसे केसेस को हम एमपीडीएस कंसीडर करते हैं।
अब हम बात करेंगे उन सारी मसल्स की जो कि इन्वॉल्व होती हैं और उनके इन्वॉल्व होने से किस किस एरिया में ट्रिगर पॉइंट होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको पेन फील होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मैसेटर। मैक्सिला को, मैंडिबल के टूथ को, टीएमजे को, ईयर के पास के एरिया को, साइनस को, टेम्पोरल को, फ्रंटल जो हेडेक होता है, वो सारी चीज़ें इन सारे पेशेंट्स में पाई जाती है। फिर आता है टेम्पोरलिस यानी कि मैक्सिलरी टूथ पेन एंड टेम्पोरल हेडेक। मेडियल टेरेगॉइड में माउथ, टंग, फेरिंग्स, हार्ड पैलेट एंड बिहाइंड द टेम्पोरलिस जॉइंट, ये सारा एरिया जो होता है वो कवर करता है। लैटरल टेरेगॉइड में जाइगोमैटिक एरिया, मैक्सिलरी साइनस एंड टीएमजे। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड यानी कि जो आपके यहाँ के नेक के पास की मसल होती है उसको हम बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, वो भी इन्वॉल्व होती है। और अगर वो इन्वॉल्व होती है तो आपका ईयर, पोस्ट ऑरिकुलर रीजन, ये सारा जो रीजन होता है, और फ्रंटल रीजन, इसमें प्रॉब्लम होती है। फिर आता है ट्रेपेजियस मसल, ये भी नक की मसल होती है और इसमें पोस्ट ऑरिकुलर part of the neck and post auricular area of the mandible इन्वॉल्व होता है और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये जितनी भी मसल्स हैं आपको इनका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ये सब पता होना चाहिए ताकि आप पेशेंट को सही तरह से इवेलुएट कर सकें, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकें और ट्रीटमेंट दे सके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा यही काम है कि हम किसी भी पेशेंट की जो है प्रॉब्लम को समझें और उनको ट्रीट करें। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है, इसमें हम डायरेक्ट तो इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते ना कि ये एमपीडीएस है। अगर हमें कोई डाउट हो रहा है और हम उसका कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमें उसकी कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस देनी है तो वो क्या क्या हो सकती हैं? वो हो सकती हैं ओडोंटोजेनिक पेन, यानी कि दांत के एरिया का जो पेन है ना, वो भी कभी कभी रेडिएट करके मसल्स को और टीएमजे को, ईयर को, उनको इन्वॉल्व करता है। पेरियोडोंटाइटिस या पेरिकोरोनाइटिस, इन केसेस में भी आप देखते हैं कि जो माउथ ओपनिंग है वो लिमिटेड हो जाती है, पेन होता है। तो ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। दूसरा है पेन स्पेसिफिक टू टीएमजे, पेशेंट को टीएमजे में पेन है। ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया का पेशेंट हो सकता है, क्योंकि ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में और एमपीडीएस दोनों में एक ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो हल्के से इससे डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपने एग्जाम में या आपको खुद भी पता होना चाहिए। अब अगर हमें ऐसे पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हम क्या करेंगे? पहला, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। हम पेशेंट से ये जानना चाहेंगे कि कभी उसे चोट तो नहीं लगी थी, क्योंकि ये सबसे कॉमन जो है वजह होती है। दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ ट्रिगर पॉइंट। उसको हम जो भी उसके ट्रिगर्स पॉइंट है, अगर वो ये कहता है कि हमें यहाँ पे या यहाँ पे या कहीं पे भी दर्द हो रहा है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसके ट्रिगर्स पॉइंट क्या है। चौथा, एग्जामिनेशन ऑफ ट्रिगर पॉइंट एंड मसल। ट्रिगर पॉइंट्स के साथ साथ हम उस मसल्स को भी एग्जामिन करेंगे जहाँ पे हमें लग रहा है कि इस मसल का इन्वॉल्वमेंट है। एग्जामिनेशन ऑफ डेंटिशन टू सी मालअक्लूजन, क्या उस पेशेंट में ऐसी कोई मालअक्लूजन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जैसे जैसे पेशेंट्स की एज बढ़ते जा रही है तो वो प्रॉब्लम कॉमनली उसमें देखी जा रही है। क्योंकि जब तक हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा कि इस पेशेंट में एमपीडीएस किस वजह से है, हम उसको सही तरीके से कभी ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उसकी प्रॉब्लम है क्या। जैसे ही हमें प्रॉब्लम पता चल जाएगी वैसे ही हमारे पास सॉल्यूशन आ जाते हैं। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पार्ट को हम एमपीडीएस के सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ बहुत ही जल्द।